अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो आज हम तफ़हीम उर्दू कायदा नंबर 2 का ये सबक नंबर 24 पढ़ेंगे, जिसमें लिखे जाने वाले हरूफ दिए गए हैं और हरूफ की शक्लें हैं। जैसे जीम की 3 शक्लें बनती हैं कि जब लिखा जाता है तो वो इस तरह भी बन सकता है और ऐसे भी, और लास्ट में आएगा तो इस तरह आएगा। तो ये शक्लें हो सकती हैं जीम की। ऐसे ही तमाम हरूफ की शक्लें जो मिलने की हालत में अलग अलग हो जाती हैं। तो लिखे जाने वाले आधे हरूफ की पहचान और मश्क। जीम, और ये 3 शक्लें होती हैं जीम की, ये भी जीम है। ऐसे ही ये चा, इसकी भी 3 शक्लें होती हैं। लिखे जाते हैं तो जब शुरू में आएंगे इस तरह से आएंगे, और बीच में इस तरह, और लास्ट में इस तरह से। ऐसे ही देखें हाँ, क्योंकि ये 3-4 हरूफ एक जैसे होते हैं तो इनकी शक्लें भी एक जैसी होंगी। ऐसे ही आप पहचानें कि सीन और शीन एक जैसे होते हैं, नुक्तों का फ़र्क होता है तो इनकी शक्लें भी एक जैसी होंगी। ठीक है, देखें बस सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। ऐसे ये स्वाद और द्वाद, तो ये एक जैसे होंगे तो इनकी शक्लें भी एक जैसी होंगी। तो इस तरह से आप आसानी से समझ लेंगे इनको। ऐसे ही ये ऐन है और ये गैन, तो ऐन की शक्ल जैसी होगी वैसे ही गैन की भी। तो ये इस तरह शुरू में आता है तो मिल के इस तरह आता है, और बीच में और लास्ट में इस तरह से आते हैं। ये देखें फ़ा और काफ एक जैसे होते हैं, ऐसे काफ और गाफ, तो इनकी शक्लें एक जैसी होंगी। इस तरह मिल के आएंगे, शुरू में तो इस तरह, बीच में ऐसा, और लास्ट में इस तरह पूरा। और ये लाम, ये बा, पा, टा वगैरह की शक्लें एक जैसी होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये बा की शक्ल और ये पा की, ऐसे ही नून की, ऐसे ही या की, सिर्फ नुक्तों की चेंजिंग है। और मीम कुछ इस तरह से बनता है जब मिल के आता है। तो ये मिल के आने वाले कुछ हरूफ की शक्लें इन्होंने बता दी। बाकी जो हरूफ हैं उनकी शक्ल तब्दील नहीं होती, एक जैसी ही रहती। ये वो हरूफ हैं जिनके अंदर मिलाने की हालत में चेंजिंग आती है। ठीक है, तो जैसे इस तरह के जो हरूफ और भी बाकी हैं, जैसे बा है, ता है, टा है, तो वो भी इसी तरह से चेंज होगा, ये आप समझ लें। ठीक है, अब यहाँ तक सिर्फ इन्होंने इतनी ही शक्लें दी हैं मश्क के तौर पर। बाकी हम आगे जो है मिलाने का पढ़ेंगे। अब यहाँ से 2 हरफी अल्फाज, यानी 2 हरूफ मिल कर के एक जुमला बनेगा एक, तो वो यहाँ पे उसकी मश्क दी है। हम हिज्जे और रमा दोनों तरीके से हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। जीम बा ज़बर जब, सीन बा ज़बर सब। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब मिलाना होता है तो उस पर साकिन यानी जज़म लग जाती है, तो वो साकिन हो जाता है हर्फ, और उससे पहले वाले पे कोई ना कोई हरकत होगी, जैसे ज़बर या पेश या ज़ेर, कुछ भी हो सकता है, तभी उसमें मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मिल रहा है, तो मिलाने के लिए हरकत चाहिए, और जिस हर्फ को मिलाया जा रहा है, जो हर्फ अपने से पहले हर्फ में मिल रहा है, उसके ऊपर जज़म लगी हुई होनी चाहिए। अब उर्दू में ये हरकतें और जज़म नहीं भी लगाएं, लेकिन जब हम उसके हिज्जे करेंगे तो इनको लगाना लाजमी होगा। बड़ी किताबों में आप देखेंगे हरकत को हटा दिया जाता है, लेकिन पढ़ा उसी तरीके से जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं, इसलिए जो है तमाम हरकत लगी हुई है। सीन बा ज़बर सब, काफ बा ज़बर कब, जीम लाम ज़बर जल, चा लाम ज़बर चल, नून लाम ज़बर नल, पा लाम ज़बर पल, हा लाम ज़बर हल, सीन लाम ज़ेर सिल। अब सीन ज़ेर सी होता है, लाम आगे मिल गया तो लाम पर आवाज़ आखिर कर देंगे, सिल। गाफ लाम पेश गुल, गैन लाम पेश गुल, मीम ता ज़बर मद, बा काफ ज़बर बक, गैन मीम ज़बर गम, काफ मीम ज़बर कम, गाफ मीम पेश गुम। अब गाफ पेश गु होता है, मीम मिल गया तो गु से गुम हो गया। ऐसी सीन चा ज़बर सच, सीन ज़बर सा होता है, चा आगे मिल गया तो सच है, सच हो गया। बा चा ज़बर बच, जीम जीम ज़बर जज, जीम ज़बर जा और आगे जीम जज, जज हो गया। ऐसी हा जीम ज़बर हद, चा नून पेश चुन, सीन नून पेश सुन, नून लाम ज़बर नल, बा मीम ज़बर बम, बा नून ज़बर बन, जीम मीम ज़बर जम, बा लाम ज़बर बल, काफ टा ज़बर कट। अब देखिए ये जो पीछे बताया था, ये तमाम देखिए बा है, ये जीम है, ऐसे आधे हरूफ आ रहे हैं ना मिलने के लिए, तो ये आधे ही बनते हैं, मिलाने के लिए पूरे नहीं बनेंगे। ऐसे काफ पूरा बना दो तो उसके आगे बा लगाओ, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आधा काफ बन जाएगा और आगे लास्ट वाला हर्फ मिल जाएगा। बा चा ज़बर बच, शीन काफ ज़बर शक, हमज़ा बा ज़बर अब। ये हमने बताया था, अलिफ पर कोई हरकत या जज़म यानी इस तरह की जज़म आ जाती है तो उसको हमज़ा कहते हैं। तो ये हमज़ा बा ज़बर अब, हा क़ाफ ज़बर हक़, ख़ा ता ज़बर ख़त, सीन चा ज़बर सच,
काफ रा ज़बर कर, गाफ रा ज़बर गर, गाफ लाम ज़बर गल, गाफ लाम पेश गुल, बा जीम ज़बर बज, टा अलिफ ज़बर टा, मीम ता ज़बर मत, लाम ड़ा ज़बर लड़। देखिए यहाँ पे इन्होंने जज़म नहीं लगाई, कहीं कहीं हमें समझाने के लिए है ये, ठीक है, क्योंकि आगे जो है जब बड़े जुमले बनेंगे तो उन पर हरकत लगी हुई नहीं होंगी, वहाँ पे हमें ये समझना है कौन सा हर्फ किस में मिला हुआ है, ठीक है। जा मीम ज़बर ज़म, पा या ज़ेर पी, नून बा ज़ेर निब, लाम अलिफ ज़बर ला, गाफ अलिफ ज़बर गा, गाफ नून ज़ेर गिन, लाम वाव पेश लो, रा बा ज़बर रब, सीन बढ़िया ज़ेर से। देखें छोटी या में ई की आवाज़ होती है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, पा या ज़ेर पी, और जब बड़ी या में कोई हर्फ मिलता है तो उसमें ए की आवाज़ होती है ना, जैसे सीन बढ़िया ज़ेर से, जबकि दोनों के नीचे ज़ेर लगा है और या मिली हुई है, लेकिन इस या की आवाज़ में ई की आवाज़ होती है और बड़ी या में जो है ए की आवाज़ निकलती है। हा मीम ज़बर हम, जीम मीम ज़बर जम, डाल रा ज़बर डर, रा नून ज़बर रन। ये मश्क हमने पूरी कर ली है। दो हरफी अल्फाज मिलाने के थे, वो हमने एक दूसरे में मिलाए। आगे जो है इसकी मश्क दी हुई है जिसको हम रवा पढ़ते हैं। यहाँ पे दो हरफी अल्फाज की मश्क है। अब दो दो हर्फ वाले जो अल्फाज हमने पीछे पढ़े थे उनको एक जगह शामिल करके कोई मतलब निकालेंगे। जैसे अब चल, मत लड़, तो एक जुमला बन गया। मत रुक, हिज्जे करेंगे तो मीम ता ज़बर मत, रा काफ पेश रुक, मत रुक। सच कह, सच सुन। अब ये हमें देखना है कि ये सन हो सकता है कि सिन या सुन। ये सेंस के ज़रिए से सच सुनना हो सकता है, सन तो कुछ नहीं होता। सच सन क्या होता है? कुछ नहीं। ऐसे गुल मत कर यानी शोर मत कर, शक मत कर, हज कर, रब से डर, रब से कह, मिल कर चल, कल तक रह, रुक रुक कर, मत चल, अब पुल पर चल। अगर हम देखें तो ये वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने पढ़े, दो हरफी अल्फाज ही हैं, लेकिन जमा करने से एक मतलब निकलता है, एक जुमला बन गया। जम जम ला, तो हम कहीं भी पढ़ें तो ये दो हरफी अल्फाज के एतबार ही पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से तीन हरफी अल्फाज इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।